जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कि कुछ खास घटना इस अप्रैल के महीने में होने जा रही है। 22 अप्रैल को जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 22 अप्रैल 2023 से लेकर और 8 अप्रैल 2024 तक वो मेष राशि के अंदर रहेंगे और मित्रों छत्र योग बनाएंगे और 7 राशियों के जो अला बला परेशानियां चल रही है उसमें उनको कुछ ना कुछ निजात प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम को पूरी अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुरु किन चीज़ों का कारक होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, नव ग्रहों के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष के अंदर। इसके अंदर मित्रों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्रह है जिसका गोचर शुभ रहता है अधिकतर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है, संतान का कारक, धर्म का कारक, धन वृद्धि का कारक, पद प्रमोशन का कारक, आत्म शांति का कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ विवाह का मुख्य कारक होता है। यानी बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति के गोचर में प्रेम विवाह या प्रेम में विवाह में सफलता, विवाह में अड़चने समाप्त हो जाती है। इसलिए ही तो गुरु को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु इस जो भौतिक रूपी जो पर ब्रह्म है, जो माया है, जो मोह है, उनसे निवृत्ति दिलाने वाला और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला बृहस्पति होता है। चाहे गुरु स्वरूप जिस गुरु को आप मानते हैं या उसको मान लीजिए, और बृहस्पति भी गुरु है। अब गुरु का जो गोचर है क्यों खास है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। गुरु अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें करने वाला है, गुरु कुंडली में अच्छा होता है या गुरु का गोचर क्या क्या देता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि गुरु अच्छा होता है तो व्यक्ति निर्धन से भी राजा बन जाता है। यानी कि गुरु ज्ञान का, शिक्षा का कारक होता है और धन का कारक होता है। अगर कुंडली में केंद्र त्रिकोण के अंदर बृहस्पति बैठे हैं या बृहस्पति अपनी राशि में बैठे तो वो व्यक्ति यकीनन आगे चल के करोड़पति जरूर रहेगा। करोड़पति बनो, करोड़पति बनो से जो आप यूट्यूब में देखते हैं ना मित्रों कि करोड़पति बन जाओगे, उससे करोड़पति बने ना बने, लेकिन बृहस्पति 100% आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपका गुरु कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर ये जो पर्वत होता है ना, ये अगर आपका उठा हुआ है, याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की उच्च पद शिक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है, तीर्थ यात्राएं करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और अच्छी संतान ऐसे व्यक्ति की होती है जो आगे चल के अच्छा पढ़ती लिखती है। प्लस गुरु अगर आपका उठा हुआ है तो आपको अच्छा धन मिलेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि गुरु अगर आपकी कुंडली में या हाथ के अंदर उठा हुआ है, ये देखिएगा गुरु हाथ के अंदर, ये मर्दों का जो पुरुष है उनका राइट हैंड और स्त्रियों का लेफ्ट हैंड, अगर गुरु आपका उठा हुआ है स्त्रियों को, तो आपको संतान की अच्छी शिक्षा होगी, संतान की आप अच्छी परवरिश करेंगे, संतान आपका मान सम्मान करेगी। यदि गुरु डाउन है तो शिक्षा तो आप करेंगे लेकिन संतान आपकी मान सम्मान नहीं करेगी, संतान आपसे हमेशा दूर रहेगी, याद रखिएगा। गुरु अगर आपके हाथ के अंदर, दोनों स्त्री और पुरुष ध्यान से सुन ले, अगर आपके हाथ के अंदर गुरु अच्छा है तो आत्म शांति, आत्मिक सुख देता है। यानी कि बहुत बार धन अच्छा होने के बावजूद भी और बहुत बार आर्थिक स्थिति अच्छा होने के बावजूद भी आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, सर में दर्द की प्रॉब्लम, या फिर आत्म शांति नहीं हो पाती है, दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है, या दूसरे व्यक्ति आपको कम आंकते हैं, अपने ही आपको लगातार धोखा दे रहे हैं। यानी मन की बात किसी को भी आपने शेयर की, उसने आपका फायदा उठाया, धन के मामले में आपके साथ धोखाधड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु कमजोर है और 100% आपका गुरु कमजोर है। इस वजह से क्या हो गया, आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आध्यात्म सुख और संतुष्टि का कारक भी बृहस्पति होता है। यानी कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको आध्यात्मिक सुख, ईश्वर दर्शन, गुरु के सच्चे गुरु के दर्शन आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपका गुरु खराब है तो आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर अगर बृहस्पति आपका
अच्छा है, स्त्री का पुरुष का, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के 1,00,000 दोषों को दूर करने की क्षमता बृहस्पति में होती है। अब क्या हो रहा है, 22 अप्रैल 2023 से गुरु मीन राशि यानी अपनी राशि से निकलकर मेष राशि में आ रहे। मेष राशि में भी इनका परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये भा चक्र की पहली राशि है और पहली राशि में अगर बृहस्पति आ जाएगा तो 12 साल का साइकिल चक्र देखा जाएगा कि 12 साल आपके कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि पहला सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा 12-12 साल का ये सर्कल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से गुरु मेष राशि में जा रहे हैं और देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से तक क्या होगा कि गुरु मेष राशि में जाएंगे। वहां पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान है, तो गुरु और राहु की युति बनेगी, गुरु चंडाल दोष बनेगा और ये 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। अब उसका क्या प्रभाव रहेगा, गुरु चंडाल जब बन जाता है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा और राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर इफ एंड बट और यूट्यूब चैनल आप देख लेते हैं करोड़पति अरबपति बनाने वाले, फिर आप यहां कमेंट में लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कार्यक्रम शास्त्र सम्मत होगा, श्लोक के साथ में, मंत्रों के साथ में आपको मैं बताऊंगा, पूरी रिसर्च लेके आऊंगा कि बृहस्पति आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक हर राशि को अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद उसको अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु जब मेष राशि में जाएंगे तो 4 सितंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक वक्री पोजीशन में भी रहेंगे, यानी उल्टे भी चलेंगे 4 सितंबर से और 30 दिसंबर 2022 तक। अब भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, याद रखिएगा किसका रेफरेंस दे रहा हूं, पाराशर का नहीं देख रहा, बहुत से ज्योतिषाचार्य कहते हैं ये लिखा नहीं है, पहले ये देख तो लो कि मैं कौन से शास्त्र की से बात कर रहा हूं। भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 12 राशि पे कैसा फल रहेगा, इसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि के लिए देखते हैं बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा। जब बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है सप्तमे गोचरे जीवा धन धान्य संतति विदेश सुखदायका, यानी कि यहाँ तो बड़ा पॉजिटिव बता रहा है कि सप्तम में जैसे ही गोचर करेंगे वैसे ही धन धान्य अच्छा हो जाएगा, संतति मतलब प्यार प्रेम या दाम्पत्य सुख अच्छा हो जाएगा, विदेश यात्रा का सुख प्राप्त होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लाइमेक्स है, क्योंकि जैसे ही मेष राशि में बृहस्पति जाएंगे तो राहु के साथ भी बैठेंगे, ये मत भूल ले जाना। ज़्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होंगे 30 अक्टूबर के बाद, यानी जब राहु मेष राशि से निकल जाएगा, बृहस्पति अकेला बैठेगा, तब आपको ज़्यादा खुश होने की जरूरत है। कुल मिला के देखा जाए तो आपको इस गोचर से 90% अच्छा फल प्राप्त होगा और 10% आपको बुरा फल भी प्राप्त होगा, और सबसे बेस्ट फल तुला राशि को प्राप्त होगा। देखा जाए सितंबर से लेकर और दिसंबर तक जब बृहस्पति वक्री होगा ना, तो उसको अच्छा फल देने से, तुला राशि वालों आपको अच्छा फल देने से कोई नहीं रोक सकता। धन में, पद में वृद्धि, और ये जो बृहस्पति वक्री का जो समय है आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 90% क्या अच्छा फल देने वाला है। तो देखा जाए तो इस वर्ष जैसे ही बृहस्पति आपके सप्तम में जाएंगे वैसे ही देखा जाए तो आपका प्रॉपर्टी का निर्माण, प्रॉपर्टी का रेनोवेशन, प्रॉपर्टी जमीन में आपका धन निवेश होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ जैसे ही 7वें में आपके बृहस्पति ये कुंडली में आप देख रहे हैं तो नया काम के योग आपके शुरू होंगे। कुछ लोग नौकरी से व्यापार करेंगे, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऐसा योग नजर आएगा। साथ ही साथ नई नौकरी का भी आपको ऑफर प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उनका फील्ड चेंज का योग भी बृहस्पति यहाँ से बना रहे हैं, यानी एक फील्ड से, यानी कि कॉमर्स से कुछ और फील्ड, इंजीनियरिंग की फील्ड, कंप्यूटर की फील्ड, कोई और शिक्षा की फील्ड में स्टूडेंट का योग बनता है। साथ ही साथ देखा जाए ये जो बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं ये स्थिति धन के लिए बहुत अच्छी है। धन कमाने के नए नए स्रोत आपको देगा बृहस्पति, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 2 या 3 गुनी धन की स्थिति आपकी
2024 तक हो जाने वाली है, क्योंकि ये बृहस्पति का कमाल रहेगा। साथ ही साथ इस साल आपकी दौड़ा भागी भी तुला राशि की बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। यानी कि घर में कम टिकेंगे तुला राशि वाले और घूमेंगे ज़्यादा, अनुभव ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बृहस्पति घर में नहीं टिकाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो बृहस्पति और राहु सप्तम भाव में बैठा है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, तो दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चल रही है, जो उलझने चल रही है, जो शादी नहीं हो पा रही है, उस समस्या का भी समाधान मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली जब गुरु वक्री होगा ना, तो आपको दाम्पत्य जीवन में सबसे अच्छा फल मिलेगा, यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में। साथ ही साथ बृहस्पति जो यहाँ पर बैठे हैं सप्तम भाव में, ये स्टूडेंट जो तुला राशि के स्टूडेंट है उनके लिए भी अच्छा है। गुरु राहु से लव एंड अफेयर के या किसी से मित्रता के योग बनते हैं, काम में सफलता मिलेगी। विदेश में अगर स्टूडेंट लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नंबर आ जाएगा, यानी विदेश में शिक्षा के आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है मित्रों, 5वीं 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से देखा जाए तो ये देखिएगा, 5वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव में दृष्टि जा रही है। यानी कि देखा जाए इस साल, यानी इस साल का मतलब अप्रैल से लेकर अप्रैल तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, इसलिए मैं इस साल कह रहा हूं। इस साल देखा जाए तो आप किसी योजना में धन निवेश करने वाले हैं, या पुराने किए गए निवेश, जो आपने पुराना निवेश किया उसका अच्छा आपको रिटर्न अब अप्रैल के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। जो 7वीं दृष्टि है वो आपकी ही राशि पे बैठी है, तो देखा जाए जो पुराने डिप्रेशन में चल रहे हैं, पुरानी बीमारियों में चल रहे हैं, पुरानी उलझनों में चल रहे हैं जो आप, वो भी आपका अब अप्रैल के बाद खत्म होने वाला है। मानसिक रूप से अब आप दुविधा से निकल जाएंगे और कोई ना कोई लक्ष्य आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आप दौड़ा भागी करने वाले, यानी लक्ष्य अब मिलने वाला है आपको। साथ ही साथ देखा जाए जो 9वीं दृष्टि है, तो 9वीं दृष्टि आपके कहाँ है, तृतीय भाव में बैठी है। देखिए गुरु की 9वीं दृष्टि तृतीय भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अचानक विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो 8 अप्रैल 2024 तक आपकी खूब यात्रा कराने वाले हैं बृहस्पति, यानी आप एक शहर से दूसरे शहर में भागेंगे, नदी पहाड़ों समुद्र की, तीर्थ यात्रा की, काफी यात्राएं आप बृहस्पति के गोचर से करने वाले हैं। चाहे छोटी दूरी की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, यात्रा में तो आपकी रुकावट है ही नहीं, यात्रा के अच्छे योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बृहस्पति का जो ट्रांजिट है 90% तुला राशि के लिए लाभकारी है। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।